हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारी टीम ग्राफ एजेंसी की टीम शिया कॉलेज ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ पर शिया कॉलेज ने सन 2019 में पूरे 100 साल मुकम्मल कर लिए और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास साहब, जिनके आबा अजदाद ने बड़ी खिदमत की है यहाँ पर। और इस वक्त ये पूरा कॉलेज का मैनेजमेंट यासूब अब्बास साहब देख रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब से आपने इस कॉलेज को संभाला है, आपने इस कॉलेज के लिए क्या किया, क्या अचीव किया, क्या और बेहतर करने के इरादे हैं, वो सामीन को बताएं। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हमें खुशी हो रही है कि शिया कॉलेज अपनी उम्र के 100 बरस मुकम्मल कर रहा है। 1919 में ये इदारा हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किया था। ये हमारी कौम की अमानत है। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों के हाथों से होता हुआ ये इदारा आज हमारे हाथों में है। क्योंकि देखिए, इदारे ज़िंदा रहते हैं, अफराद आते जाते रहते हैं। लिहाजा मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इदारे से मोहब्बत होना चाहिए है। अफराद आते जाते रहते हैं, अफराद उसमें कामकाज करते रहते हैं। शिया कॉलेज अपने 100 बरस पूरे मुकम्मल कर चुका है। अब इंशाअल्लाह 2020 में यानी चंद रोज़ के बाद में अपने 101 साल में शिया कॉलेज अपना कदम रखने जा रहा है। इस वक्त एशिया का शियों का, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, पूरे एशिया के शियों का सबसे बड़ा ये इदारा है जो अपने पैरों पर खड़ा है। और ये इंटरव्यू ग्राफ एजेंसी के हवाले से पूरी दुनिया में जाएगा। लिहाजा मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, शिया कॉलेज के लिए हमने या हमारे बुज़ुर्गों ने किसी से 1 रुपए का चंदा नहीं लिया। कि अगर से हमने किसी से 1 रुपए का चंदा लिया हो, या शिया कॉलेज के नाम पर कोई रसीद कटवाई हो, या शिया कॉलेज के नाम पर कोई कहीं पर स्टॉल लगा के हमने पैसा लिया हो, तो वो हमें आके बताएं कि यहाँ के ऊपर आपने ये किया है। बल्कि इसके बरक्स हम बच्चों को हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से हम स्कॉलरशिप दिलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम बच्चों तक पहुँचा सकें। क्योंकि ये शिया कॉलेज है। मैंने ये देखा कि शिया कॉलेज में पहले बच्चों के एडमिशन में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, शिया बच्चों के। और मैं शिया कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का 2 बरस सदर भी रहा जी। अनअपोज प्रेसिडेंट रहा मैं। तो मेरे मुकाबले पर कोई खड़ा नहीं हुआ, तो मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और जीत गया। तो मैं जब स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में था, बच्चों की खिदमत कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि फुला श्रीवास्तव, फुला सलीम, मोहम्मद सलीम, ये शिया बच्चों की सिफारिश लेके आते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि शिया कॉलेज में मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रिजवी की सिफारिश कर रहे हैं। शिया कॉलेज में मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अब्बास की सिफारिश कर रहे हैं। मुझे एक अजीब सा लगता था कि आप इनकी फ़ीस माफ़ करा दीजिए, आप इनका एडमिशन करा दीजिए। तो मैं अपने वालिद के साथ बैठा हुआ था। मैंने अपने वालिद से कहा कि ये हमारा इदारा है, शिया कॉलेज है, क्यों ना इसके अंदर हम लोग शिया बच्चों का एडमिशन कंपलसरी कर दें। क्योंकि हमारा कॉलेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलेशन है और लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलेशन है, और जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलता है उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। तो तकरीबन हमारे पास 10-12 हज़ार से ऊपर स्टूडेंट की तादाद है। और हमारा इंटर कॉलेज है, हमारा लॉ कॉलेज है, हमारा अरबिक कॉलेज है, हमारा कॉमर्स का कॉलेज है, हमारा शिया कॉलेज ऑफ साइंस है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, हमारा मास कम्युनिकेशन है, BBA है। एक बहुत बड़ा ये कौमी इदारा है जो चल रहा है। तो हमने कहा कि ये हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बोर्ड की मीटिंग होने वाली थी और हमने बोर्ड की मीटिंग में पास करा के बाकायदा जो भी बच्चा अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के नाम्स को पूरे कर रहा है जी। और शिया है और शिया कॉलेज में एडमिशन चाहता है, तो उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी जो हमारे वालिद ने हमें लाइन ऑफ एक्शन दी थी, उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अगर कोई शिया बच्चा शिया कॉलेज में फॉर्म भरता है एडमिशन के लिए और वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है,
तो आप मुझे एक बच्चा ऐसा लेके आइए कि जो बच्चा शिया कॉलेज में जिसने फॉर्म तो भरा हो एडमिशन का और उसका एडमिशन ना हुआ। बिल्कुल अच्छी बात बताई यूसुफ साहब आपने। और क्योंकि अभी ये 100 साल पर भी हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपने जब से इस शिया कॉलेज की बागडोर संभाली, आपने क्या अचीव किया, मतलब कॉलेज को क्या दिया आपने? देखिए, अभी मुझे चंद बरस हुए हैं पूरी तरीके से कॉलेज को संभाले हुए, जी क्योंकि मैं सेक्रेटरी मजलिस उलमा हूँ और जो यहाँ की सुप्रीम बॉडी है। जी और मैंने चंद बरस में, यानी मेरे वालिद का इंतकाल 2016 में हुआ था। 4 अप्रैल 2016 को ये जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो 2016 से मैंने जो इस कॉलेज में डेवलपमेंट किया है, जो इस कौमी इदारे को मैंने दिया है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जी प्लीज़। कि खतीब अकबर लाइब्रेरी, यानी ये लखनऊ की क्या यूपी की सबसे ज़बरदस्त लाइब्रेरी है। लाखों की तादाद में किताबें हैं और इस लाइब्रेरी को देखें, पूरी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है हमारी और कोहा सॉफ्टवेयर से ये ऑपरेट हो रही है। तो इस लाइब्रेरी में पूरी ई लाइब्रेरी है। ये हमने पूरी नई लाइब्रेरी दी है। पहले लाइब्रेरी की हालत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के ऊपर किताबों के ऊपर प्लास्टिक पड़ा रहता था, छतें बहती रहती थी। तो हमने पहले छतों की मरम्मत कराई, फिर पूरी इस लाइब्रेरी को इतना शानदार तरीके से हमने इसकी तामीर की कि आज हमारी लाइब्रेरी को दूर दूर से लोग देखने के वास्ते आते हैं। फिर हमने सेंट्रल ऑफिस का एक्सटेंशन किया है, जिसके अंदर हमने मैनेजर का ऑफिस भी बनवाया है और इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है, इसको बढ़वाया है। फिर हमने बोर्ड ऑफिस का रेनोवेशन कराया है। जो हमारा बोर्ड ऑफिस है इसको रेनोवेट कराया है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा थी। इसको हमने कोशिश करके इसको सही कराया है। हमारा लॉ कॉलेज जो बार काउंसिल से गवर्न होता है, वो हमारा पूरा शिया कॉलेज ऑफ लॉ बिखरा हुआ था, 3 टुकड़ों में था। कुछ ओल्ड बॉयज़ विक्टोरिया स्ट्रीट पर चलता था, कुछ शिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स में चलता था और कुछ यहाँ यानी सीतापुर रोड पर चलता था। तो हमारे एफिलेशन को बहुत ख़तरा था, हमारे सर पर तलवार मंडरा रही थी। कभी भी हमारे शिया कॉलेज ऑफ लॉ की मान्यता ख़त्म हो सकती थी। तो हमने एक छत के नीचे शिया कॉलेज ऑफ लॉ को लेके आए और हमने एक टारगेट रखा, 1 महीना के अंदर हमने शिया कॉलेज ऑफ लॉ को मौला अली ब्लॉक और हसनैन ब्लॉक के अंदर शिफ्ट कर दिया। बहुत अच्छा। क्योंकि गर्ल्स का इंतज़ाम हमने हसनैन ब्लॉक में रखा है, क्योंकि हमारा को एजुकेशन है, हम चाहते हैं, हमें पर्दे का भी ख़ास तौर से ख्याल रखा है हमने, और बच्चों का मौला अली ब्लॉक में रखा है। इसके अलावा हमने लॉ की लाइब्रेरी बना के दी है। बहुत शानदार तरीके से लॉ की लाइब्रेरी बनाई है हमने। आप उस लाइब्रेरी को ज़रूर देखें आके। मैं कौम से अपील करता हूँ कि फेक प्रोपेगंडे पर ना आएँ, अपनी आँखों से आके देखें कि जो हमने किया है उसको आके देखें। हमने स्ट्राइक रूम बनाए हैं, स्ट्राइक रूम को आके देखें। हमारे जो पहले की हालत थी उसकी भी तस्वीर हमारे पास है। इस वक्त जो मैंने किया है वो भी मैं चाहता हूँ कि कौम को दिखाऊँ। फिर हमने लॉ को एक मूट कोर्ट दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास मूट कोर्ट नहीं है। हमने इधर चंद माह के अंदर एक हाल बनाया है, मूट कोर्ट तैयार किया है और उस मूट कोर्ट को अभी इनाग्रेशन उसका होने वाला है। एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज और लॉ मिनिस्टर उसको इनाग्रेट करेंगे, आके उसका इफ्तिताह करेंगे। आप उसको भी ज़रूर देखिए। मैं चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो अगर से आप इसके अंदर ऐड करके लोगों को बताएं तो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा हमने इंटर की छतों की हालत बहुत ज़्यादा थी। हमारा जो शिया कॉलेज है इंटर, छतें बचती थी। तो हमने उसके ऊपर एक काम किया है कि हमने छतों की फिर से असर नौ मरम्मत कराई है और ऐसी मरम्मत कराई है कि 25 साल तक के एक भी कतरा पानी का टपकेगा नहीं। बाकायदा एक उसके अंदर एक टेक्निकल चीज़ होती है बिक्रोबा, तो वो हमने उसके अंदर वो कराया है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ब्लॉक के अंदर हमने क्लासरूम बनवाए हैं नए। पूरा यहाँ से वहाँ तक क्लासरूम की हमारे पास बड़ी दिक्कत आ रही थी, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ब्लॉक के अंदर नए क्लासरूम तैयार किए हैं। उसके बाद हमने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ब्लॉक 5.5 महीने में ये इमारत है, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ब्लॉक है जहाँ पर हम बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं। ये उसका पुश्त है, बैक साइड है। और हमने एक टारगेट अचीव किया, 5.5 महीने के अंदर हमने इस पूरी इमारत को बना के फिनिश करके फर्नीचर के साथ में
तैयार करके कौम के हवाले किया है और इसके ऊपर हमने पूरा पवेलियन बनाया है ताकि पवेलियन से आदमी बैठ के क्रिकेट मैच देख सकता है। लिहाजा इसके अंदर हमने पूरा पवेलियन भी बनाया है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बिलाकर। ये शिया कॉलेज की ग्राउंड है। ये बादशाह नसरुद्दीन हैदर की ज़मीन पर पूरा कॉलेज बना हुआ है। नसरुद्दीन हैदर की करबला है। नसरुद्दीन हैदर के नाम से हमारे पास एक छोटा सा कमरा भी नहीं था, जबकि हम बादशाह नसरुद्दीन हैदर की ज़मीन के ऊपर पूरा कॉलेज बनाए हुए हैं। तो हमने इस पूरी फील्ड को किंग नसरुद्दीन हैदर स्टेडियम का नाम दिया है। वेरी गुड। तो ये जहाँ के ऊपर आज हमारा 100 साला क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट। सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी साहब जो इंडियन टीम के फॉर्मर विकेट कीपर रहे हैं, उनको हमने 5 रोज़ के लिए बुलाया है। 14 तारीख से 18 तारीख तक वो लखनऊ में है, 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। तो वो इसका इनाग्रेट और इसका जो समापन समारोह है, इख्तिताम है, वो किरमानी साहब कर रहे हैं। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि आएँ आप लोग और आके हमारे स्टेडियम को देखें। हम इस स्टेडियम को अभी नाइस स्टेडियम में बदलने जा रहे हैं। जो लोग आते हैं, आज सुबह एडीएम ट्रांसगोमती और एसपी ट्रांसगोमती आए थे हमारे कॉलेज में और एसपी क्राइम आए थे, तो वो हमारी फील्ड देख के कहलें मेरी आंखें की खुली रह गई। कहलेंगे हम आईएएस वर्सेस आईपीएस मैच कराना चाहते हैं, क्या आप हमें इजाज़त दीजिएगा? अल्लाह का शुक्र है, ये कौमी इदारा है। इसके अलावा हमने बीबीए में पूरा रिनोवेशन कराया है। जो हमारा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है बीबीए के अंदर हमने पूरा रिनोवेट कराया है और हमने बॉटनिकल गार्डन तैयार किया है। बॉटनिकल गार्डन के अलावा ये अभी हमने 3 बरस के अंदर सारा काम किया जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हमने फ्री वाईफाई पूरे कॉलेज को फ्री वाईफाई दिया। ये पूरा टावर देखिए लगा हुआ है वाईफाई का, पूरा हमने पूरे कॉलेज को पूरा फ्री वाईफाई दिया है। इस तरीके से हम शिया कॉलेज में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो विक्टोरिया स्ट्रीट कैंपस है, जहाँ गोबर मजालिस होती हैं बजाजे में, वहाँ हमने शिया अरबिक कॉलेज, जो तकरीबन शिया अरबिक कॉलेज तकरीबन ख़त्म हो गया था, उसको हमने फिर से ज़िंदा किया है और आयतुल्ला हमीदुल हसन साहब क़िबला ने उसका इफ्तिताह किया आके। और हमने उसके अंदर मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना बेदार साहब क़िबला, इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत बुज़ुर्ग आलिम है, वो हमारे शिया अरबिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो हमने फिर से अरबिक कॉलेज को ज़िंदा किया है ताकि बच्चे अरबिक सीखें और मदारिस अरबिया के बच्चे वहाँ को पढ़ाते हैं और वहाँ को अरबिक की तालीम दी जाती है। उसके अलावा हमने विक्टोरिया स्ट्रीट कैंपस की बिल्डिंग को रिनोवेट किया है, पूरी बिल्डिंग को हमने रिनोवेट किया है और विक्टोरिया स्ट्रीट को। और सरकार सैयद मिल्लत हाल, जो पार्टी लीडर थे सरकार सैयद मिल्लत साहब अल्लाह मकामा, तो उनके नाम से जो हाल बना हुआ है सैयद मिल्लत हाल, उसमें अशरा उला की मजालिस भी होती हैं, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के, और मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। उसमें जब हम पेंटिंग कराते थे और 1 महीने के बाद देखते थे उसको, 20 दिन के बाद, तो जैसे लगता था कई बरस से पेंट नहीं हुआ है, वो सारा पेंट रोया करता था। तो मैंने पूरा एक दिन पहुंचा मैं और मैंने कहा कि मैंने वहाँ के काम करने वाले को बुलाया जो हमारे कॉलेज में काम करता है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, कल ये सारा प्लास्टर मुझे टूटा हुआ मिले। तो वो घबरा गया, कहना भैया ये आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा कि कल जब मैं आऊँगा शाम को तो ये सारा प्लास्टर मुझे टूटा हुआ मिले। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कल दूसरे दिन पहुँचा तो वहाँ पूरा तो नहीं, आधे से ज़्यादा प्लास्टर टूट चुका था। जब प्लास्टर टूट गया तो मैंने पूरे सैयद मिल्लत हाल में, सैयद मिल्लत हाल के बाहर गैलरीज़ के अंदर सारे टाइल्स लगवा दिए और असर नौ उसकी हमने फिर से मरम्मत करा के उसको फिर हमने नए सिरे से ज़िंदा करने की कोशिश की है। एक मैं कोशिश कर रहा हूँ इस कौमी इदारे को, क्योंकि यह कौमी इदारा इस वक्त हमारे हाथ में है आप हजरात की दुआ से, लिहाजा ये अफराद आते जाते रहते हैं। कल हम नहीं थे, हमारे वालिद थे, उससे पहले खतीबुल ईमान मौलाना तहजर वली साहब थे, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। लिहाजा हम अपने साथ ये सब चीज़ें कब्र में नहीं ले जाएंगे। कोशिश ये होना चाहिए है कि अफराद की मोहब्बत में इदारे को ना नुकसान पहुँचाया जाए, कि अगर हम नहीं हैं तो हम इदारे की मुखालफत करें, अगर हम हैं तो इदारा बहुत अच्छा है, अगर हम नहीं हैं तो इदारा बहुत ख़राब है। नहीं, इदारे की मोहब्बत होना चाहिए है, अफराद की मोहब्बत नहीं होना चाहिए है। शिया कॉलेज अपना 100 बरस मुकम्मल कर चुका है, 7 साला जश्न मना रहा है। मैं आपकी जनाब अबूज़र कंतूरी साहब की गिराफ एजेंसी को तहे दिल से
मुबारक शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे शिया कॉलेज मैनेजमेंट की जानिब से, मजलिस उलमा की जानिब से, कि आपने शाना बशाना हमारे इस कौमी इदारे को आवाम तक पहुँचाने में जो रोल अदा किया है, तो मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं क्यों कर आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैं आपका शुक्रिया खुद अदा करूँगा कि ये जो अचीवमेंट मौलाना मिर्ज़ा यासूफ अब्बास आपने हासिल किए, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है। और एक गुजारिश अपनी आवाम से, अपने मिलत के अफराद से करना चाहूँगा कि जो भी गलत फहमियाँ जहन में हैं उनको मिटाकर ख़ुद यहाँ पर विज़िट करें, देखें कि किस तरह से ये इदारा काम कर रहा है, किस तरह से यासूफ अब्बास साहब व उनके टीम इस यहाँ पर काम कर रही है। उसमें आप उनको शाना बशाना रहें और उनको सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।